हेलो, नमस्कार। मैं आदित्य विक्रम सिंह। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? पिछले वीडियो में आप लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में बताया था। शेयर मार्केट के बेसिक सीरीज टॉपिक में आज आईपीओ है, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक कंपनी जब सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता या पब्लिक के लिए जारी करती है, उसको आईपीओ कहते हैं। मतलब जब एक छोटा सा कंपनी रहता है, जो हम लोग जनरली आम बोलचाल में उसकी शुरुआत करते हैं, तो पहले वो घर से हम पैसा लगाते हैं। उसके बाद जब उसको और बड़ा करना रहता है, तो हम छोटे मोटे उधार मांग के या लोन वोन लेके उसको बड़ा करते हैं। जब वो और अच्छा, मतलब बहुत बड़ा जब हो जाता है, तो उसके बाद इसको हम स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के प्रोसेस के बाद जो पहला मतलब शेयर आता है, उसको आईपीओ कहते हैं। ये दो जगह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाती है। जब एक कंपनी का निर्माण होता है, तो उसका निर्माणकर्ता को हम प्रोमोटेड कहा जाता है। वह कुछ पैसा लगाता है, और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि वो उसको और बड़ा बड़ा करना लगता है। जब वो पब्लिक जब पब्लिक कंपनी करना चाहता है, तो उसके बाद वो एक इन्वेस्टर बैंक के पास जा हायरिंग करता है। मान लीजिए एबीसी कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट बैंक उसे कहते हैं, जैसे आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई और एचडीएफसी की शाखाएं होती है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिनका काम है कि कंपनियां को लिस्टेड कराना। वो लिस्टेड कराने में क्या देखती हैं? ट्रैक रिकॉर्ड देखती हैं, बैलेंस शीट देखती हैं, गुडविल देखती हैं, मैनेजमेंट देखती हैं, और रिटेल इन्वेस्टमेंट। इसमें भी रिटेल इन्वेस्टमेंट और नॉन रिटेल इन्वेस्टमेंट को कितनी अच्छी से मार्केटिंग कर सकती है, ये भी देखती है। और बैंक सारे कानूनी जो लॉ है, उसको फॉलो करके ही इन्वेस्टमेंट का काम करते आगे बढ़ाती है। उसके अनुसार वो फाइलिंग करती है। फाइलिंग करते समय वो उनका जो फाइनेंशियल टर्म है, उसको एक अंडर राइटिंग बोलते हैं। फॉर्म कमिटमेंट यह होता है कि हम मार्केट से 1,000 करोड़ की गारंटी मार्केट से रेज करवाएंगे, तो कम होगा तो हम लगाएंगे, और ज़्यादा होगा तो वो मेरा होगा। उसको हम अंडर राइटिंग कहते हैं। दूसरा तरीका यह होता है कि बेस्ट इफर्ट कमिटमेंट। जो मान लीजिए एबीसी कंपनी, वह मेरे से एग्रीमेंट करती है कि वो अपना जितनी भी जिम्मेवारी है, वो अपना वैल्यूएशन मार्केट फंड रेज करने में वो हमारे साथ बहुत अच्छा एफर्ट लगा के काम करेगी, और हमारा उसमें उसका कोई गारंटी नहीं होगा कि वो कितने फंड रेज कराएगी। तीसरी होती है, एक कंपनी बहुत बड़ा है, तो एक बड़े से बैंक उसे हैंडल नहीं कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी अभी लॉन्च हुई थी एलआईसी। तो एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी को जब पब्लिक आईपीओ निकालने में कोई एक बैंक उसको काम नहीं कर सकती है, उसके लिए एक सिंडिकेट बैंक करती है, जिसमें बहुत सारे बैंक मिलके आपस में काम बांट लेते हैं। काम बांट के और उन सारे काम को प्रोसेस करती है, उसी को हम सिंडिकेट बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कानून वो अपना फाइलिंग करती है, उसको आगे बढ़ाती है, वैल्यूएशन करती है, आईपीओ कैसे बेचेगी उसके बारे में मार्केटिंग करेगी। जो मेन उसका बुक का मैनेजर रहता है, उसको लीड मैनेजर कहते हैं, और बाकी को पार्टिसिपेट मैनेजर कहते हैं। इसको सिंडिकेट अंडर राइटिंग भी कहते हैं। उसके बाद होता है रीड हायरिंग।
प्रोस्पेक्टस जो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोमोटर के डिटेल, उसका इन्वेस्टमेंट कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका फ्यूचर पॉलिसी क्या है, ये इम्पोर्टेंस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा। ये सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंक ही करती है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स एंड फाइलिंग, जितने भी कानूनी जैसे कंपनी एक्ट का, सिक्योरिटी एक्ट का, बीएसई एनएसई एक्ट का, और जो भी हमारे गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, वो सारे अनुसार से यही अनुसार से पालन हुआ है कि नहीं, उसके फाइलिंग, उसके नियम के अनुसार फाइलिंग की जाती है। वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक ही कराती है। प्राइसिंग का यह इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। वैल्यूएशन, प्राइसिंग ये भी इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है। वैल्यूएशन करना, प्रमोटर कितना शेयर अपने पास रखेगा, कितना मार्केट में लाएगा। मान लीजिए कंपनी एबीसी का वैल्यू हो गया है 1 करोड़, यदि प्रमोटर 25% ही पब्लिक शेयर में लाना चाहती है तो वो 25 लाख का ही शेयर इशू होगा। और इसके बाद बेचने के लिए लॉट साइज में, जब लॉट साइज में रखा जाता है, इसमें 1-2 शेयर आप परचेज नहीं कर सकते हैं। इसमें जैसे इसका भी लॉट साइज 5, 10, 15 बैंक निर्धारित करती है। प्राइस में भी 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स प्राइस और दूसरा होता है प्राइस बैंड, जिसके अनुसार रखती है लोअर प्राइस को, प्राइस बैंड लोअर प्राइस और हायर प्राइस। और फ्लो प्राइस और ट्रिगर प्राइस इन अनुसार से डिफरेंट होता है 20% से ज़्यादा। इसका दोनों का डिफरेंट 20% से ज़्यादा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट जो लॉट शेयर है उसे नॉन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशन को बेचने में, जैसे बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी या गवर्नमेंट बॉडी है या नॉन गवर्नमेंट बॉडी है, वो लॉट साइज में खरीदती है शेयर बल्क में, उसको भी बेचने का काम इन्वेस्टमेंट बैंक करती है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना शेयर है उससे ज़्यादा डिमांड आ जाना। उदाहरण के लिए आईआरसीटीसी में भी ऐसा हुआ था, जब सबसे ज़्यादा आईपीओ का अलॉट हो और वो कोटा से 50% से ज़्यादा, नॉन इन्वेस्टमेंट कोटा 15% और रिटेल इन्वेस्टमेंट को 35% कोटा होता है। ये लिस्टेड होने पर उसे 5 दिन के इशू के लिए ओपन होता है और क्लोजिंग डेट से 3 दिन के अंदर ही स्टॉक एक्सचेंज पर आ जाता है। ये सेबी के अनुसार होता है। इसमें इसके बाद जो भी पहला शेयर लिया है वो अपना शेयर खरीद बेच सकता है। वो 1 शेयर बेचे, 2 शेयर बेचे, वो स्टॉक एक्सचेंज पर कर सकता है। इसी को हम आईपीओ का प्रोसेस कहते हैं। धन्यवाद।